मधुबनी जिले के रहिका थाना अंतर्गत पसौली पंचायत के सुगौना गांव में एक व्यक्ति का फल बेचना जुर्म हो गया। गांव के ही दबंगों ने उसे बंद करने की धमकी दी। जब उसके द्वारा फल की दुकान बंद नहीं की गई तो जमकर मारपीट की गई। ये है मुश्ताक अहमद, जो दैनिक मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर कहीं मजदूरी नहीं मिल पाती, जिसके बाद इन्होंने फल की दुकान कर लिया और उससे प्राप्त आमदनी से अपने परिवार के पेट की आग को बुझाते थे। लेकिन गांव के दबंगों ने उस दुकान को भी बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, जब दुकान नहीं बंद किया तो उनके साथ मारपीट भी की। अपने पति को मार खाता देख उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए गई तो फिर पत्नी का भी सर फाड़ दिया और उसके बाद घटनास्थल से फरार हो गए। इधर मुखिया के घर पर आकर पति अपनी पत्नी के बेहतरी इलाज के लिए पैसे की मांग कर रहा है और दबंग लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए भी मदद की गुहार लगा रहा है। बसौली पंचायत के मुखिया पति भी दबंगों के कारनामे से डरते हैं। हालांकि मुखिया पति ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दबंगों का कहर इनके पत्नी के ऊपर बरपा है और उसे बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया हूँ। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ? ठीक 30 तारीख को दिन के 11 बजे मेरे घर आके चेतावनी दे गया रियासत, रुकल्लू और शौकत, चाहे तुम दुकान खोलेगा फल का। चाय की दुकान थी, लॉकडाउन की वजह से हमने उसको फल की दुकान का बना दिया कि फल बिक्री करे। तो कहा आज दुकान खोलेगा तो तुम्हारी जान मार देंगे। फिर मैंने लोगों से कहा और थाना को चेतावनी दिया कि लिख के मेरे साथ इस तरह का ये घटना कर रहा है। मैंने थाना को 2:30 बजे हमने सूचित दे दिया जाके इन दोनों भाई के नाम से, और फिर जाके हमने 2:30 बजे अपनी दुकान लगा दी फल की। ठीक 8 बजे इन्होंने आ गया और रड से आने के बाद हम कह रहे मादरचोद तुम दुकान फिर लगाया। तो बोला भाई हम गरीब आदमी है, क्या करें, कमाएंगे खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, मुझे सरकार की भी रिलीफ कुछ नहीं मिली और मैं हूँ हार्ट पेशेंट। मेरे यही फल की दुकान से एक चाय की दुकान थी जिससे लॉकडाउन नहीं लगा था, उससे पहले मैं कमाता खाता था इसी से। आने के बाद फिर मेरा वो कॉलर पकड़ा तो मेरी पत्नी का उन्होंने रड उठाया तो मेरी फैमिली बोला काहे मार रही हो, तो वो रड मेरी फैमिली पे उठाने लगा, जिससे शौकत के हाथ में रड था और यास्कित के हाथ में कुदारी। फिर मेरी फैमिली का इज्जत आबरू को बिलोज को फाड़ने लगा, खींचने लगा, गाल पे हाथ दिया, गाल को पकड़ लिया, नोच दिया उसको। जब मेरे पर रड नहीं लगा तो वो रड मेरी फैमिली पे वार कर दिया। दूसरा रड फिर मेरे कनपट्टी में फैमिली को वार कर दिया। यह अशांति फैला के रखा गांव में और दहशत मेरी दुकान को पूरी लूट लिया। उसके बाद पुलिस को मैंने मुखिया जी को फ़ोन किए, मुखिया जी बोले मैं क्या करूँ, मैंने कोई तरह मेरी फैमिली को भेजवाइए। तो पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस मेरे दुकान का भी फ़ोटो किया और पुलिस उठा के मेरी फैमिली को रहिका हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब तक कोई सुनवाई नहीं मेरा हुआ। मेरी फैमिली अभी तक सदर अस्पताल में भर्ती है। ये बहुत बड़ा आतंकी फैला के रखे हुआ है, दहशत। तो किस टाइप के है ये गुंडा टाइप, बदमाश टाइप का है। चाइना में इसका कमाई है, कच्चे 2 नंबर का धंधा करता है। इस महीने पे पैसा भी इसका बहुत सारा केस है, यहाँ रेप केस है, हरिजन एक्ट केस है, बहुत केस है। सबको पैसा के जरिए टालता है और सब गरीब को मारपीट करता है, कोई इससे खुश नहीं है। तो आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जफीर। हम क्या हुआ था इनके साथ? सर उस वक्त जफीर जिनका नाम है ना, उनकी पत्नी के साथ एक सुगौना के शौकत और रियासत कल्लू दोनों उसके दुकान पे गया। दुकान पे वहाँ पे तरबूज बेच रहा था। दुकान पे जाने के बाद उसको मारा पीटा, डायन पता नहीं लाठी से, डंडा से, रड से मारा, उसका सर फाड़ दिया। उसी दरमियान में हमको जफीर ने फ़ोन किया कि मुखिया जी ऐसी बात है, शौकत और कल्लू आके हमको मार रहा है साहब, पुलिस को फ़ोन कीजिए। मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, वहाँ से बोला ठीक है मुखिया जी हम भेज रहे हैं पुलिस को। फिर दोबारा 5 मिनट उन्होंने फ़ोन किया हमको जफीर ने कि मेरी पत्नी को उसने गिरा दिया है मार के, तो जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। फिर मैंने थाना को फ़ोन किया, थाना की गाड़ी फ़ौरन आई। आने के बाद उस लेडीज़ को जिसको खून से लथपथ बनी हुई थी उसको उठा के उसने रहिका हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद फिर हम वहाँ पे पहुँचे स्पॉट पे, देखे बहुत भीड़ है। फिर वहाँ से एक आदमी को लिए चले गए हम हॉस्पिटल में जाने के बाद पता यूँ चला कि ज़्यादा सीरियस है। वहाँ पे उसने टाँका लगाया, टाँका लगाने के बाद उसने सदर अस्पताल में एडमिट करा दिया। फिर हम लोग सदर हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ जाके एडमिट है, आज भी उनका इलाज चल रहा है, वो एडमिट है। उसके बाद जब हम थाना पे आए तो पता यूँ चला कि वो हमारे नाम से भी
12 आदमी के नाम से झूठा FIR दिया हुआ थाना में, मतलब झूठा आवेदन दिया हुआ है लॉकडाउन का, या पता नहीं किस चीज़ का दिया ये नहीं पता। अब बताइए, पंचायत के मेरी पत्नी मुखिया है और उसके हम पति हैं, एक उस होने के नाते से किसी के साथ कोई घटना होता है तो हम थाना को फ़ोन करेंगे ही। जब थाना को फ़ोन करेंगे तो जिसकी वजह से उसने मेरा नाम 1 नंबर पे डाला, जितने लोगों का नाम डाला सारा का सारा सर फॉल्स है। कोई वहाँ पे है ही नहीं, 1-2 लोग वहाँ पे हैं तो वो पान खाने के लिए गया हुआ है। ये सारा का सारा इसके गांव में शुरू से ये आदत है आतंक फैलाना, आतंकवादी बना करता है, पूरे गांव में आतंक फैलाता है और ये चाइना में काम करता है, पता ना कौन सा काम करता है ये हम लोग को पता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ की सरकार उनके खिलाफ वो चीज़ भी देखे कि इसकी आमदनी कहाँ से है, ये पैसा लाता कहाँ से। कम दिनों में पता नहीं करोड़ों का ये मालिक हो गया है। ठीक है सर। और मैं जो सिर्फ उस पेशेंट के साथ यहाँ गया, रहेगा यहाँ पे गया हॉस्पिटल, उसके बाद वहाँ एडमिट कराया सदर में, जिसकी वजह से इन्होंने कि मुखिया इसमें क्यों आया, जिसकी वजह से उन्होंने हम लोग पे भी FIR किया है। मेरा जो सच्चाई है जो मैंने बताया आपको के साथ, पंचायत के लोग जिसके साथ भी कोई मामला आएगा, अगर कोई मुझे फ़ोन करता है कि मुखिया जी आप आइए या प्रशासन को भेजिए, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं प्रशासन को भेजूँ, उनको कॉल करूँ। लेकिन यही मेरी गलती है कि मैं कॉल क्यों करता हूँ। इसके कहने का मतलब है कि मेरे खिलाफ कुछ भी हो, मुखिया इसमें एंट्री नहीं कर सकता है, न मुखिया न मुखिया का पति, कोई नहीं आ सकता है। जिसकी वजह से मेरा नाम भी डाला उसने FIR में, और मेरे भाई का भी, नूर मोहम्मद है, जमीरुद्दीन है, सामिद है, बहुत सारे लोग हैं जो 12 नाम लोग पे इन्होंने भी आवेदन दिया है, जो झूठा पूरा झूठा है। वो किस तरह के आदमी है सर? उसका शक्ल देख के सर डर लगता है। वो किस तरह के आदमी है कि पूरे गांव में आतंक फैला हुआ है। हम खुद डरे हुए हैं। पंचायती राज में हमने पंचायती स्तर से अपनी यहाँ एक पोल के जो लाइट जो होता है वो लाइट का पूरे पंचायत में हमने डाला। अपनी मर्जी से पोल से उसने ये लाइट को उखाड़ के और जहाँ पे ये है वहाँ पे जाके डाल दिया है, जो ट्रांसफार्मर वहाँ जाके डाल दिया है। अब बताइए, हम डर से वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं कि हम जाएंगे, वो सोचता है कि मुखिया आवे और मुखिया को मैं मारूं, मुखिया को मैं फंसाऊं। हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं। इतना नंगा लोग है, 2-4 लोग को भी अपना चेला बनाया हुआ, वो पैसा दे के अपने अंदर में किया हुआ है और उसको आतंकवादी पना करवा रहा है। यह आतंक का माहौल बना दिया है। कोई भी बेटी बहू घर से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुमताज, ऐसे पप्पू है। मेरी पत्नी का नाम है असगरी, जो मुखिया है।